जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका अपना परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पर स्वागत करता हूं, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो दोस्तों, हम इससे पहले जो पिछली क्लास थी आपकी वर्ग और वर्गमूल, उससे जो नॉर्मल क्वेश्चन थे रिलेटेड, उसे हम बता दिए हैं। विविध क्वेश्चन आपको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन अब उसके बाद हम घन और घनमूल पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास आपका घन और घनमूल से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको ये बताए हैं कि जो आपके अंक होते हैं 10, यहाँ पर अगर मान लेते हैं 0, इसे 0 या 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक इसका 0 होगा, 1 का इकाई अंक 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5 और 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 या 10 का 0। तो मेरे साथी, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अंकों का क्यूब किए तो इसका मान 1, 8, 27, 64, 125, 5 का 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 या 0 का, तो 10 का 1000, जिसमें कि अगर 0 अगर हम लेंगे तो 0 का इकाई अंक 0 ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसे हमें बस इकाई अंक देखना है मेरे भाई। इकाई अंक 1 का इकाई अंक हमने ये देखा कि अगर 1 का हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। 1 का 1 मिलेगा। उसी तरह अगर 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, इसका यूनिट प्लेस 8 मिलेगा। अगर 3 का करेंगे तो 27 होगा, जो जबकि इसका यूनिट प्लेस जो इकाई अंक है वह 7 है, 7 है, ठीक है। उसी तरह 4 का 64, इकाई अंक इसका यूनिट डिजिट 4 आया है। उसी तरह 5 का 5 है, 125, 5 का क्यूब 125, जो कि इकाई अंक 5 है। 6 का 216, इकाई अंक 6 है। और 7 का 343, जबकि इकाई अंक इसका क्या है, 3 है। तो ये आपको बातें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ये हम आपको जब बताएंगे घनमूल निकालना, तब इसका यूज कैसे करते हैं, तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं किसी संख्या का घन और घनमूल कैसे करते हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जो इसका साइन होगा घनमूल का, इसे क्यूब रूट कहते हैं, ऐसे होगा, ठीक है। इसे क्यूब रूट कहते हैं या घनमूल कहते हैं। और दूसरी बात आपका ये है कि जब हम इसमें से कोई संख्या लिखा होगा ऐसे, तब हम इसमें जैसे वर्ग में 2-2 का पेयर करते थे, घन में 3-3 का पेयर करेंगे, जो कि जितना मूल इसका निकालते हैं उतने का इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं मेरे भाई। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो संख्याएं इसमें होती हैं उसका n/3 क्या होते हैं, बाहर निकलती हैं उसके, तो उतने उसके अंक मिलते हैं। ये बातें आप नोट कीजिएगा। हाँ तो साथी, अब हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। मोबाइल में हम लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बताएंगे, आप एकदम अच्छे से बैठकर कापी और पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से क्वेश्चन देखिए, इसके मज़े लीजिए कि कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा लगाने का। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 28, 74, 96। देखो, इसका बोला है कि का घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर ऐसे साइन लगा सकते हैं आप, आगे समझे। चलो, घनमूल जब ज्ञात करना होगा तो 3-3 का पेयर बनाइएगा आप, ठीक है। अब देखो, 3 अंक के बाद ब्रेक कीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा कि जो इसका इकाई अंक है इसे पकड़िएगा। तो इकाई अंक क्या है, 6। तो 6 के लिए क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है। तो 6 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जिसका इकाई अंक 6 होगा उसके लिए नंबर आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई अंक रहा होगा तो 6 जिसके लास्ट में रहा होगा उसका अगर घन किए होंगे तो ये नंबर मिला होगा, लेकिन इसका इकाई अंक क्या रहा होगा, 6 रहा होगा। ये तो हमें कंफर्म हो गया। लेकिन ये 287 है, तो किसका घन, किसका अगर हम क्यूब करें कि 287 के आसपास पहुंच जाए या फिर इसके इक्वल पहुंच जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, जस्ट कम। तो देखें हम, देखो 5 का 125 हुआ, इससे छोटा है। 6 का 216 इससे छोटा है। 7 का 343 बड़ा है। तो जस्ट पीछे हम जाएंगे, जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 6। इसके लिए भी क्या जाएगा, 6। ये हो गया आपका 66। आगे समझ में बातें हैं। तो आपका ऑप्शन डी फॉर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो आपका डी फॉर देवसेना ऑप्शन सही है, इसे आप टिक करके आइएगा। ये हम जो 6 बताए हैं ना,
ये क्यूब का बताए हैं, क्यूब किए हैं तब 216 इसके क्या है आसपास है। ये इकाई अंक नहीं लिया, इकाई अंक आपका ये है कि किसी अंक का अगर इकाई अंक दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 8 अगर दिया होगा यहाँ पर तो हम 2 लेंगे, अगर 1 होगा तो 1 लेंगे, ठीक है। जैसे वर्ग और वर्गमूल में आपको बताए थे, लेकिन उसका तरीका अलग था मेरे भाई। क्या था उसका तरीका? एकदम अलग था। तो आप एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स कीजिएगा इन सब चीज़ों को। और मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीका यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं भाई। माफ़ी चाहते हैं कि मुंह सूख जा रहा है, ठीक है। क्या है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप भी जहाँ रहिए पानी ज़्यादा पीजिए, नहीं तो ग्लूकोज चढ़वाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है सिंबल सहित, ये क्यूब रूट का साइन है, लिखा है 3209, यही है ना, एकदम यही है। तो पहला आपका स्टेप यही होगा, पहला कदम आप क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, पीछे से 3 का पेयर बनाएंगे और 3 अंक बाद सीधे क्या कर देंगे, आप ब्रेक लगा देंगे। तो अब दूसरा आपका स्टेप ये होगा, दूसरा नज़र आप ये देखिएगा कि इकाई अंक पर क्या है, तो इकाई अंक पर 9 है, तो 9 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 के लिए 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 के लिए 9 लिखेंगे मेरे भाई, हो गया। अब जो इसके बाएं साइड जो आपके नंबर्स हैं, इसका आप क्या कीजिएगा कि कंपेयर कीजिएगा। कैसा कंपेयर? कि किसका अगर हम क्यूब करें, किसका घन करें कि इस संख्या के या तो बराबर हो जाए या फिर कम रहे, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 का 216, 7 का 343, देखो 343 ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आप जस्ट इसके पीछे वाला क्या था, 6 था, इसे ले लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया इसका घनमूल, ठीक है। इसका अगर घनमूल हम निकालेंगे तो 69 होगा, 69 होगा। अगर इसका हम क्यूब करेंगे, इसका तो यही नंबर आएगा मेरे भाई, ये नंबर आएगा, ठीक है। आगे समझे ना, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये आया है असिस्टेंट ग्रेड 1996 में ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन इतना मस्त है कि इसके क्या ही जलवे हैं भाई। 1 प्लस क्यूब रूट, इस तरह की क्वेश्चन है, 343। देखो आ गया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे 3 अंक बाद ब्रेक लगाएंगे, लगा दिए, इधर तो कोई अंक ही नहीं है। 3 के लिए क्या था, अगर इकाई अंक पर 3 होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, लिख दिए। अब इसके बाएं साइड कोई अंक नहीं है ना, तो कोई प्रोसेस ही नहीं करेंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसे मिटा कर क्या लिख सकते हैं, चलो दूसरे स्टेप में आओ। 1 प्लस इसका मान क्या आया, 7 आया है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। 1 और 7 क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, 8 होगा। तो आपका इसका निकलेगा 2। ये ऑप्शन आपका सही होगा, और ऑप्शन नंबर दिया है ए फॉर आगरा, आपका ऑप्शन ये सही होगा, है ना। ए फॉर आगरा, ए से ये भी बोल सकते हैं, आओ रीजनिंग एंड मैथ वाला देखते हैं, या फिर राम वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका हो सकता है, प्यारा सा नाम है, आओ हम राम वाला देखते हैं और सिलेक्शन लेते हैं जल्दी से रीजनिंग और मैथ। दोस्त, अगर आपको साइंस पढ़ना हो ना, तो तब भी आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि मुझे साइंस पढ़ना है। साइंस में अगर फिजिक्स पढ़ना है तो हम खुद पढ़ाएंगे आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायो का तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, बायो का अगर पढ़ना हो तो खान सर से पढ़ लीजिए, खान सर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, खान सर का अगर बैच चाहिए तो तब भी कमेंट कर दीजिएगा, बैच उनके मिल जाएंगे आपको, ठीक है। देखो, अब आप क्या करेंगे, आपका पहला स्टेप है 3 अंक बाद ब्रेक करके ऐसे ब्रेक कर देंगे। इकाई अंक देखेंगे 6 है, तो 6 के लिए हमेशा 6 होगा।
अब जो बाएं साइड क्वेश्चन ये नंबर्स बचा है, हम उसके लिए प्रोसेस बताए थे कि 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है जो कि ज़्यादा है, तो जस्ट हम इसके पीछे जाएंगे तो 1 था तो 1 ले लेंगे। तो 16 का क्यूब करेंगे तो 4096 आएगा। ये आप अपने मोबाइल में एक बार चेक भी कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रामबाला अगर आप देख रहे हैं तो कैलकुलेटर और मोबाइल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, आप दिमाग से कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, और हम आपको शुरुआत में बताए भी थे कि अगर क्यूब के अंदर या तो दशमलव में कोई संख्या हो या फिर जैसे भी हो, जैसे लिखा है 0.0000027 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी और यहाँ पॉइंट लगा, ठीक है। काउंट करेंगे तो 3 का पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ठीक है। 3 पेयर बना दिए। 27 का क्यूब क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। तो अब हमें ये देखेंगे कि ये दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे, कब? जब उसका घनमूल निकालेंगे तब क्या करेंगे? पेयर काउंट करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का जोड़ा। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो बाहर निकाल देंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। ये आपका आंसर हो गया। तो वही उसी तरह क्वेश्चन आपका दिया है कि 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल के दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी। तो 27 लिखा हो या कोई भी नंबर लिखा हो, आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 9 27, 9 आएगा आपका। 9 आपका ऑप्शन सी सही है। चाचा हमारे विधायक हैं या चाचा हमारे क्या हैं? मुखिया जी हैं, ठीक है। तो मुखिया जी के जो बच्चे हैं या फिर जिनके चाचा मुखिया हैं, वो भी देखें कि ये इस क्वेश्चन का आंसर और तरीका कैसा है। तो आंसर क्या है आपका? 9, और तरीका क्या है आपका कि हमेशा उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर, और मुझे ये लग रहा है कि इसके बाद 2 क्वेश्चन है आपका। क्या है? 2 क्वेश्चन, और फिर हम आपको ऐसे मतलब क्वेश्चन लाते रहेंगे। और अगर आपको पूछना है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन डाल के, ठीक है। लिखा है 49 13 डिवाइड बाई 21 97 क्यूब रूट, ठीक है। तो देखो, एक बात मैं बता दूं आपको कि अगर पेपर में जो भी नंबर्स होगा वो किसी न किसी संख्या का क्यूब ही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे गलती नहीं होंगी। लेकिन गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं? गलतियाँ वहाँ होंगी जैसे कुछ नंबर्स ऐसे हों, जैसे मान लेते हैं 16 लिखा हो, ठीक है, और नीचे 2 लिखा हो, ऐसे क्यूब रूट निकालना हो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 16 का क्यूब नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे कुछ नंबर होंगे, आपको एग्जांपल देके मैं यहाँ पे बताया हूँ। तो आप इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ऐसी बातों को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ असंख्याओं का क्यूब आपको न निकले, न दिखे, गलतियाँ हों वहाँ पर। लेकिन अगर डिवाइड करें तो शायद हो भी सकता है। तो इसका एक बार हम चेक कर लेंगे, क्या कट रहे हैं क्या। तो देखो, जिसके लास्ट में 3 है, तो एक बार आप जोड़ के अंकों का देखो, नहीं 3 से नहीं कटेगा मेरे भाई। देखो इसका क्यूब हो रहा है कोई? चलो ऐसे ब्रेक लगा के देख लेते हैं, ठीक है। फिर चेक कर लेंगे क्या उसका क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 3 के लिए हमने क्या बताया था? तो 3 के लिए 7 होगा मेरे भाई, शायद 3 के लिए 7 होगा। देखो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, लेकिन इकाई अंक पर क्या है? ऐसे देखो, अगर ऐसे हम कर देंगे ना तो बात यही होगा, ठीक है। तो वही क्यूब रूट में लिखा है 49 13, जैसे अगर लिखा हो 343, तो ठीक है। तो इकाई अंक पर क्या देखें? 3 है, तो 3 किसके इकाई अंक पर आता है? तो अगर 7 का क्यूब करें तो उसके इकाई अंक पर क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। तो आप 3 के लिए क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। अगर 7 होगा तो क्या लिखेंगे आप? तो 7 के लिए देखो 3 लिखेंगे बटे 3। इतनी बातें होंगी। चलो अब देखो 4 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 2, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का 8 होगा, जो कि 4 से क्या है? बड़ा है।
तो जस्ट इसके पीछे वाला 1 था उसे कॉपी करेंगे, उसी तरह यहाँ पर भी होगा आपका 1 हो जाएगा। शायद ये आपका आंसर हो, अगर ऑप्शन में दिया है तब तो सही है, अगर हाँ दिया, बिल्कुल दिया दोस्त मेरे, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर है 17/13, ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा, या फिर ए फॉर ये भी बोल सकते हैं। आओ रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन करते हैं और क्लास देखते हैं, ठीक है, या फिर सब्सक्राइब करते हैं। तो सब्सक्राइब मत करना, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। सब्सक्राइब करवाना या कर देना अपने, लेकिन करवाने वाली बात नहीं है, आप शेयर कीजिएगा। अगर आपके मित्र भाई देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगी क्लासें, तो खुद मतलब क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया है, किसमें, कैट में आया है, कैट 2010 में आया है। लिखा है क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू, लिखा, ठीक है। यदि x इक्वल टू ई 2 सही 93 125, इतनी बात आ गई। देखो, जब कोई संख्या ऐसे सही में होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ बीच में प्लस होता है, ठीक है, तो उसे गायब करिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसे जोड़ दीजिए। तो 2 दूना 4 1 5, इस तरह हो गया 5/2, या फिर इसे आप इस तरह भी लगा सकते हैं, ऐसे कर देंगे। इसका भी हर क्या होगा 1, तो एलसीएम लेते हैं 2, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो 5/2। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी सर, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये नहीं आती हैं आपको तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आप बहुत कमज़ोर हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप संघर्ष कीजिए और तेज़ बनिए जल्दी जल्दी। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 2 से करेंगे ना, तो ये मानते हैं 100 है, तो 100 का 200 हो गया, ठीक है। अब 25 का क्या होगा 50, तो 250। 250 में हम क्या जोड़ेंगे 93, तो 3 4 ये 343, क्या हो गया 343। अब बट्टे क्या है 125, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ x बराबर है, ठीक है। आगे बातें समझ में, चलो। तब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 अंक बाद ब्रेक मारेंगे तो 7 होगा, जिसके इकाई अंक पर 3 होगा उसके लिए 7 लिखा हूँ मैं, 3, ठीक है। और जिसके इकाई अंक पर 5 होगा उसके लिए 5 होगा। तो x बराबर क्या हो गया 7/5, ये आपका ऑप्शन सही है। हाँ, तो डिवाइड करके सही में लिख दीजिए। देखो 7 में किससे डिवाइड करेंगे आप 5 से, तो 5 एकम 5, घटाने पे 2 आ गया। तो ये 2 उठा के अंश में लिखना, इसे हर में लिख देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 2/5। ऑप्शन नंबर आपका सही है, 1 सही 2/5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, या फिर ये भी बोल सकते हैं बाबू भैया, या सरकारी बाबू, या बाबू सोना वाला बाबू, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो और मस्त लगा हो आपको, तो आप एक बार लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने साथियों को जरूर बताइएगा कि आप रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन करके जो इसके मस्त मस्त क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और जो तरीके हैं वो एक बार ज़रूर देखें। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि आपको ज़रूर फ़ायदा ये देंगे। एग्ज़ाम में प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी आप देने जाएंगे, अगर मैथ और रीजनिंग आते हैं वहाँ से क्वेश्चन, तो ज़रूर आपको एक हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।